दोस्तों, अक्सर जब हम संविधान के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान को बनाने में ये अकेले नहीं थे, बल्कि इसमें और भी चेहरे थे जिन्होंने मिलकर संविधान को बनाने में एक अहम रोल अदा किया। आज मैं आपको ऐसे 6 चेहरों से मिलाने जा रहा हूँ जिनकी बदौलत देश के संविधान को एक रूप मिला। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं किस देश का संविधान आपको सबसे प्यारा लगता है। 26 जनवरी 1950 एक ऐसा दिन जब भारत के संविधान को लागू किया गया। वही संविधान जिसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 1947 के दिन भारत तो आजाद हो चुका था, लेकिन इसे चलाने के लिए संविधान अभी तैयार नहीं था। इसीलिए 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया, जिसके लीडर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। लेकिन जिस तरह एक क्रिकेट टीम में कैप्टन अपनी टीम के बगैर अधूरा होता है, उसी तरह ड्राफ्टिंग कमेटी भी ड्राफ्टिंग मेंबर्स के बगैर अधूरी थी। इसीलिए आगे चलकर इनमें कुछ स्कॉलर्स, वकील और कुछ विद्वानों को शामिल किया गया, जो कि संविधान को बनाने के लिए हर तरह से काबिल थे, जैसे K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लाड़ी कृष्णा, गोपालास्वामी, N. माधवराव, B.L. मित्तल और D.P. खेतान। ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन आज हम इनसे मुलाकात करने वाले। तो आइए इस ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 चेहरों से मिलते हैं, जिसमें पहला नाम है अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी। ये काफी सीनियर वकील थे, जिन्हें खुद पंडित नेहरू ने कमेटी में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिलाने पर काम किया। 1930 में इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा दीवान बहादुर से सम्मानित भी किया गया था। और इसी के साथ अगला चेहरा है N. गोपालास्वामी, जो कि पेशे से एक वकील थे, और इनका योगदान ये था कि इन्होंने कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा देने, यानी कि आर्टिकल 370 पर काम किया। और उस समय कश्मीर का मुद्दा चल रहा था। तब यूनाइटेड नेशन में इंडिया से N. गोपालास्वामी को भेजा गया और उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से जुबानी जंग लड़ी। इसी के साथ उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में देश के रेल मंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया था। और यहाँ अगला नाम है K.M. मुंशी, जो कि एक राजनेता होने के साथ साथ इन्हें एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने संविधान को बनाने में एक अहम योगदान दिया। अब वो कैसे? इन्हीं की बदौलत नागरिकता, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया। और ये तीनों मुद्दे काफी अहम हैं, जिसे K. मुंशी के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। और इस पूरी सभा में एक मुस्लिम नेता भी थे, मोहम्मद सादुल्ला, जो ब्रिटिश काल में आसाम के प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने बच्चों की शिक्षा और खेती-बाड़ी के लिए खूब काम किया था। 1947 में जब इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए चुना गया, तब इन्होंने देश के पूर्वोत्तर राज्यों के मुद्दों को संविधान में शामिल किया। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए मोहम्मद सादुल्ला ने पुरजोर कोशिश की। अंग्रेजों के लाए गए नाइंसाफी के कानूनों को खत्म करने में पहल की। वैसे तो मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग का हिस्सा थे, लेकिन देश के बंटवारे को लेकर उनकी राय जिन्ना से अलग थी। इसीलिए आगे चलकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर मोहम्मद सादुल्ला गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लीडर्स के पक्ष में थे, इसीलिए उन्होंने आगे चलकर मुस्लिम लीग से इस्तीफा दे दिया। और इसी के साथ अगला चेहरा है B.L. मित्तल, जो कि बड़ौदा के महाराज के लीगल एडवाइजर भी थे, लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह ली मैसूर के दीवान माधव राव ने। और इसी बीच एक और चेहरा था D.P. खेतान, जिसने देश में आधुनिक कानूनों पर काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी मौत के बाद इनकी जगह T.T. कृष्णमाचारी ने ली। और इस तरह इन तमाम लोगों ने मिलकर काम किया, जिसके बाद ही हमारे संविधान को एक रूप मिला। तो दोस्तों, ये कुछ चेहरे थे जिन्हें शायद ही हम संविधान में योगदान के रूप में जानते थे, लेकिन इनकी कोशिश रंग लाई और देश को ऐसा खूबसूरत संविधान मिला कि हमने ब्रिटिश की गुलामी से निकलकर सीधे अपनी ताकत के रूप में इस संविधान को पाया। लेकिन फिर भी अगर आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और संविधान में किए जाने वाले उनके योगदान के बारे में जानने में दिलचस्पी है, तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें शुरू से आखिर तक एक पूरे क्रोनोलॉजिकल वे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जिंदगी और संविधान में किए जाने वाले उनके योगदान पर एक डिटेल वीडियो बनाई गई है। और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो के थ्रू दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर इस वीडियो में हमने किसी पॉइंट को मिस कर दिया तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हाँ, इस आवाज को दोबारा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।